कई लोग कहते हैं अब हम प्रभु में आ गए, हमें समझ में नहीं आता हम पिता से प्रार्थना करें या पुत्र से करें या पवित्र आत्मा से। अरे तीन देवता नहीं है, वो एक है वो। Some people say now that we are in the Lord, we don't know who to pray to the Father, to the Son, or to the Holy Spirit. There's not three deities, there's one God. It's one God, एक परमेश्वर है, but there are three persons. लेकिन वो तीन व्यक्ति हैं। That's the mystery. ये रहस्य है। कई मसीह लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। इस पे टीचिंग अगर देखेंगे, अगर टीचिंग है तो ट्रिनिटी पे टीचिंग दूंगा मैं आपको, कि आप समझ सको कि बाइबल क्या कहती है। So you can understand what the Bible says. बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। Bible says without the Holy Spirit you cannot call Jesus the Lord. और बिना यीशु के आप पिता के पास नहीं जा सकते। And without Jesus you आप पिता को cannot नहीं जान come to सकते। the Father. You cannot know the Father. They are in absolute oneness. वो संपूर्ण एकता में है। That's the beauty of this relationship of this triune God. ये खूबसूरती है इस त्रिएक परमेश्वर के रिश्ते की, That there is no fight of power and hierarchy. कि कोई लड़ाई नहीं है ताकत की या ऊंचा नीचा। They submit to each other. They love one another. वो एक दूसरे के अधीन समर्पित होकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। The Father gave all that he had to the Son. जो कुछ पिता के पास था उसने वो सब कुछ पुत्र को दे दिया, And the Son gave it to the church. और पुत्र ने वो सब कुछ कलीसिया को दे दिया। Whatever access the Son has to the Father, Son gave it to us. जो कुछ एक्सेस पुत्र के पास है पिता के सामने आने के लिए, वो सब कुछ उसने हमें दे दिया। अगर धर्म के बंधन से आजाद होना है, If you want to be free from the bondage of religion, केवल पुत्र आपको आजाद कर सकता है। only the Son can set you free. जब तक पुत्र आजाद ना करे आप आजाद नहीं हो सकते। Until the Son sets you free, you cannot be free. Amen.